नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बहुत ही बेसिक से ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को समझेंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो सभी हम लोग क्लास 1 से करते आए हैं, लेकिन मैं उन्हीं पार्ट्स को टच करूँगा जहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं इसमें, और वो गलतियाँ इतनी भारी पड़ती हैं कि पूरी की पूरी कैलकुलेशंस रोंग आ जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे भी कुछ इस तरीके से गलतियाँ करते हैं जनरल ऑपरेशंस में भी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपको ऐसे ही जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनकी गहराइयाँ हैं, उनको आपको बताता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस जो है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो ये 4 ऑपरेशंस जो हैं वो बेसिक ऑपरेशंस हैं। इसमें हम तो इसमें सबसे पहले हम क्या समझते हैं? एडिशन को समझते हैं, ठीक है। एडिशन में मीन्स क्वेश्चन विल बी, सपोज आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, एंड द क्वेश्चन इज ऐड ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करना है। अब क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो हमारे पास रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हम 4 केसेस अलग अलग ले लेते हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पहला केस, जब मान लीजिए लेट a is equal to 5 एंड b is equal to 7, ठीक है ना। अब इसमें हमने साइंस डिफरेंट लेने हैं। पहला केस, जब हमारा 5 भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है। दूसरा केस, जब 5 जो है माइनस का है और 7 भी माइनस का है। तीसरा केस, जब आपका 5 जो है वो प्लस का है, 7 माइनस का है। तीसरा केस, 5 जो है वो माइनस का है और 7 प्लस का है। तो ये 4 अलग अलग हो गए। इसमें ये आप देखिए कि ये जो 2 केस हैं इसमें साइन जो है सेम है, और इसमें यानी कि 2 नंबर्स का साइन इन केसेस में सेम है, और इस केस में साइन दोनों का डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है। अब इन चारों केसेस में हमने ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? पहला, इसका हम रिजल्ट देख रहे हैं। अगर साइन सेम है, ध्यान देना, when the sign is same you have to add the numbers, when the sign is same you have to add the numbers, ठीक है। when the sign is same you have to add the numbers, and when the sign is different for the 2 numbers, आपको क्या करना है? माइनस करना है, बड़े को छोटे में से माइनस करना है। जैसे इसमें 7 - 5 2, इसमें भी 7 - 5 2। ये तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन इस एब्सोल्यूट वैल्यू में इसके साइन क्या आएंगे? रिजल्ट का साइन क्या आएगा? रिजल्ट का साइन, अगर आपका साइन सेम है तो वही साइन आ जाएगा जो कि उसका साइन दोनों का है, यानी कि दोनों प्लस के थे तो रिजल्ट इज प्लस, दोनों माइनस के थे तो रिजल्ट इज माइनस। और इसमें अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट में उसकी वैल्यू में क्या आएगा? वैल्यू तो हमने एक को दूसरे से यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करके लिख देना है, लेकिन साइन क्या आएगा? साइन जो बड़ा है, यानी कि इसमें 7 बड़ा है तो 7 का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है तो 7 का साइन आ जाएगा +2। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि एडिशन के केस में आपके रियल नंबर्स का जब हम एडिशन करते हैं तो आपने ये देखना है कि अगर सेम साइन है तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, अगर डिफरेंट साइन है
तो बड़े में से छोटे को माइनस करके वो आपका वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वैल्यू के साथ हमें साइन भी लिखना है, तो जब आपका सेम साइन है तो रिजल्ट में भी सेम साइन आएगा। और अगर डिफरेंट साइंस हैं दो नंबर्स के तो साइन जो बड़े वाले का आएगा। इन दो में 7 इज बिगर देन 5 तो 7 का रिजल्ट, इसमें भी 7 इज बिगर, इसमें ये आया प्लस साइन। सो दिस इज द केस ऑफ एडिशन। नाउ लेट अस डू सब्ट्रैक्शन। Subtraction. Subtraction of two real numbers. Subtraction is nothing but it is the addition ही है, but आपने जस्ट उसका साइन चेंज करना है, यानी कि it is addition with sign inversion of one of the number. That means subtraction is nothing but addition with sign inversion, यानी कि जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस ऑफ वन ऑफ द नंबर। किसका? जब हम एडिशन बोलते हैं तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स बोलते हैं। जब आप सब्ट्रैक्शन बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। लेट अस सी अगेन, यू हैव टू रियल नंबर्स a and b which both belongs to real numbers r। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट a from b, सब्ट्रैक्ट a from b। तो हम क्या करेंगे, a को b से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका इट इंप्लाइज दैट हमें करना है b माइनस a, हमें करना है b माइनस a। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता कि सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, तो दैट इंप्लाइज आपको a माइनस b करना है, यानी कि a में से b को माइनस करना है। अब इसमें करेंगे कैसे? लेट अस से लेट a is equal to 5 and b is equal to 7। ठीक है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लेट a is equal to b 5 and b is equal to 7। तो इस केस में हमने क्या करना है, पहले वाले में अगर पहले वाला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर देखेंगे तो हमें क्या करना है, a is equal to 5, यानी कि हमें क्या करना है, a को b में से माइनस करना है। तो b को हम ऊपर जिसमें से माइनस करना है उसको ऊपर लिखेंगे, दैट मींस b ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 5। और इन्वर्ट किसका करना है? सब्ट्रैक्शन इज एडिशन विद साइन इन्वर्शन ऑफ वन ऑफ द नंबर। तो हमने साइन किसका इन्वर्ट करना है, नीचे वाले का, यानी कि जिसको हमने इन्वर्ट करना है। तो अभी इसका साइन क्या है, ये प्लस का है, दोनों देखिए प्लस के साइन है, तो इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है ना, यानी कि ये 5 माइनस हो जाएगा। अब नाउ यू हैव टू डू नॉर्मल एडिशन, जैसा कि मैंने पिछले वाले उसमें बताया है। तो अब क्या हो गया ये, यानी कि इट इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, अब 7 माइनस 5 का एडिशन हमें पता ही है कि इन दोनों को हमारा साइन डिफरेंट है, तो एडिशन में क्या होगा, हमें माइनस आ जाएगा 7 माइनस 5 2। साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का, यानी कि आंसर विल बी प्लस। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक 7 था और एक 5 था, दोनों का साइन प्लस था, तो हमने इन्वर्ट किया -5। ठीक है, अब इसी केस में सपोज हमारे पास 7 होता माइनस का, ठीक है, और हमारे पास +5 होता, और क्वेश्चन इज सेम b माइनस a, यानी कि इस केस में ये हमारा b है और ये हमारा a है। ठीक है ना, इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, दिस इज a फ्रॉम b। तो ऐसे किया हमने। अब हमने क्या करनी है, इसको इन्वर्ट कर देना है, किसको, a का साइन इन्वर्ट कर देना है, तो ये माइनस का हो जाएगा।
जब माइनस का हो जाएगा तो इट इम्प्लाइज दैट -7 -5 हो जाएगा, -7 -5 हो जाएगा। एंड इट इम्प्लाइज कि हमने अब इसको एक का साइन इन्वर्ट करके नॉर्मल हमने एडिशन वाला जो रूल है वो लगाना है, और एडिशन वाले रूल में हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन सेम है तो 7 + 5 12 हो जाएगा, और साइन सेम है तो सेम साइन -12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विद साइन इन्वर्शन ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, लेट अस डू few more examples of this. आप घर में कभी ट्राई कर सकते हैं, राइट योर ऑन नंबर्स एंड देन डू सब्ट्रैक्शन, गेट इट चेक्ड yourself, your parents, your friends, and if no one is able to, then you can put your questions to me. आप मेरे को भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक है आपका 9 और एक है आपका 10, ठीक है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन है आपका 11, ठीक है, ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है 3। तीसरा क्वेश्चन है आपका 5 और ये आपका 9, ये आपका दोनों ही माइनस में है। और एक क्वेश्चन है आपका 10 और एक है आपका 20, ये दोनों ही आपके प्लस में है, ठीक है। ओके, तो अब इन सब को हमने क्या करना है, सपोज ये आपका हमने करना है a-b, क्या करना है a-b, यानी कि b को a में से माइनस करना है, a-b करना है। सपोज ये आपका, ये पहला वाला नंबर है, ये आपका a है और ये दूसरे वाला आपका b है, ठीक है। तो माइनस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे कि जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जिसको माइनस करना है उसका साइन इन्वर्ट कर देंगे। साइन इन्वर्ट कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ठीक है। उसके करने के बाद अब हमारा को जो पहले वाला साइन है उसके ऊपर आप राउंड लगा दीजिए, क्योंकि वो वाला साइन हमने इन्वर्ट कर दिया। नाउ यू हैव टू कंसीडर विच साइन, इन्वर्टेड साइन। अब देखिए इन्वर्टेड साइन के बाद दोनों का क्या आ गया, सेम साइन है, तो हमने इनको ऐड कर दिया। साइन कौन सा रखा, दोनों का सेम साइन माइनस, ठीक है। और इस केस में देखिए सेम साइन बन गए इन्वर्ट के बाद, तो क्या बन गया 11 और 3 14 और प्लस। इस केस में आपका ये माइनस का है और ये प्लस का है, साइन डिफरेंट हो गए दोनों के, तो हमने क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है कि 9 - 5 4 आ जाएगा। और साइन क्या आएगा, इसका साइन आएगा आपका प्लस, क्योंकि 9 वाला जो प्लस वाला साइन जो नंबर है वो बड़ा है। और इस केस में आप देखिए एक प्लस है नंबर और इन्वर्ट के बाद ये माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों डिफरेंट साइन है, तो 20 - 10 10 आ गया, ठीक है। और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला 20 बड़ा है। सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। So this is your subtraction. So subtraction is nothing but addition with sign inversion of the number which you are going to subtract from the other number. जिस नंबर को आप subtract करना है उसका sign invert करना है। Okay? So this is your subtraction, and next we will learn multiplication and division. And like subtraction is the inverse process of addition, likewise next हम लोग देखेंगे multiplication and division। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। दैट मीन्स इफ वी हैव टू रियल नंबर्स, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, लेट ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, दैट मीन्स बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर्स है, जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन बोले तो मल्टीप्लाई ए and b implies
a multiplied by b, and if we say divide a, है ना, जैसे डिवाइड a, तो बाई बी, यानी कि डिवाइड a बाई b करेंगे तो कैसा आ जाएगा, डिवाइड a बाई b, तो इट इम्प्लाइज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, तो हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई 1/b, यानी कि a डिवाइड b implies that a multiplied by 1/b, यानी कि उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. That means we can have multiplication and division, एक ही बात है, बस केवल क्या है कि जैसे मैंने बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही बात है. सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज कर देते थे, किसका, जो कि जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था. वैसे ही डिवीजन में जो जिससे डिवाइड करना है उसका साइन बदल देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा. अब इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बड़ा आसान है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. डिवीजन है तो साइन चेंज करके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. साइन किसका, इनकी डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन जो इसके प्लस और माइनस के, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स का है, दैट इज कंसीडर एज द साइन रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये साइन रूल क्या है, अगर ये ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आसान है. तो ये साइन रूल क्या है. साइन रूल में आप देखिए कि अगर आपके पास दो नंबर है, लेट अस कंसीडर दैट a इज इक्वल टू 5, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस a इज इक्वल टू 5 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 7. एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि विदाउट साइन, ठीक है ना. एब्सोल्यूट यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, शायद पहले मैंने डिस्कस नहीं किया. एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द only the value without its sign, यानी कि is equal to value of a number without sign, ठीक है. That means अगर मैं बोलूं 7, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 ओनली, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, दिस इज आल्सो इक्वल टू 7. तो मैंने दो नंबर लिए हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 और 7 है. अब इस केस में देखो कि कैसे अलग अलग कंडीशंस में हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन होगा. यानी कि अगर अगेन हम 4 केसेस ले सकते हैं, जब दोनों का साइन प्लस प्लस हो, दूसरा जब दोनों का साइन माइनस माइनस हो, फिर एक का प्लस हो दूसरे का माइनस हो, या फिर किसी एक, ठीक है. इस केस में 5 का प्लस है, इस केस में 5 का माइनस है और 7 का प्लस है. तो ये 4 केसेस जैसे हमने पहले कंसीडर किए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वैसे हमने ले लिए. अब इस केस में देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा. हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक, क्या कर रहे हैं हम, a मल्टीप्लाइड बाई b कर रहे हैं. जब a मल्टीप्लाइड बाई b कर रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. 7 5 जा 35, हर एक का आंसर यानी कि जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो 35 ही आएगी, ठीक है ना. अब रह जाता है इसका साइन. साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो साइन मल्टीप्लिकेशन के केस में जब दोनों साइन सेम है, ठीक है, जब दोनों साइन सेम है तो आंसर जो आपका रिजल्टेंट है मल्टीप्लिकेशन उसका साइन प्लस आएगा, ठीक है. जब दोनों साइन सेम है, इसमें दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हैं, आंसर का प्लस, रिजल्ट का प्लस. और अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं तो रिजल्टेंट यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन माइनस आएगा, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. when the sign of both the numbers
ठीक है, इज सेम देन द मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है सेम डिवीजन का भी जो साइन है वो प्लस रहेगा, प्लस, और माइनस रहेगा अगर दोनों का साइन डिफरेंट है। ठीक है, सो दीज आर द ऑपरेशनल रूल्स फॉर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। although these are very easy, but as I said, जैसे मैंने आपको कहा कि students do make mistake in sign, तो इसलिए sign, understanding the sign is very important in these operations rules of the addition, subtraction, multiplication and division. So in today's lecture we end up here. आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं और विश करते हैं कि आप पूरा वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो फिर से देखें, बच्चों को दिखाएं, बड़ों को दिखाएं, सबको दिखाएं। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करते रहें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट करें कि आपको और क्या इसमें चेंजेस चाहिए या और क्या सजेशन चाहिए, क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, वो हम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वी विल आल्सो कंसीडर फ्यू टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यूज़। इसके जो इंडिया में जितने भी कंपटीशंस हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, डिफेंस सर्विसेज का है, बैंकिंग का है, यानी कि जो कि ग्रेजुएट लेवल के हैं, उनमें बेसिक मैथमेटिक्स ही आता है, बेसिक मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th। और उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और उनके लिए भी ये वाली जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी जो है कंप्लीट देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।